लेकिन वही तरीका लेकिन कल देखा जाए तो दिलीप को उठाने के लिए कैंपस के अंदर पुलिस आ गई, पिछले बार कन्हैया और इनको उठाने के लिए कैंपस के अंदर पुलिस आ गई। ये दरअसल इस बीसी का और इस एडमिनिस्ट्रेशन का उनका दर्शाता है। साथियों, और एक बात, ये अभी जैसे मेरे पहले भी लोग बोल के गए हैं, ये भी देखना है कि ये लड़ाई हमको अभी ये नजीब के लिए, उनको ढूंढने के लिए, और ये लड़ाई हम सबको एकजुट होकर लड़ना है, तब तक लड़ना है जब तक नजीब इस कैंपस में वापस ना आए। तो और आज का प्रोटेस्ट बहुत सारे मुद्दों पे बुलाया गया। पहली बार तो ये देखना है ये यूजीसी का सर्कुलर, हाँ ये मानना, हम सबको मानना पड़ेगा कि यूजीसी का सर्कुलर और उसका यूजीसी का सर्कुलर के इम्प्लीकेशंस हम सारे स्टूडेंट्स तक ले जा नहीं पाए हम, लेकिन इस इम्प्लीकेशंस को अगर एक एग्जांपल की तरह देखा जाए, मेरे सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सक्लूजन में 65 स्टूडेंट्स हैं एमफिल और पीएचडी में, एक प्रोफेसर है और 2 असिस्टेंट प्रोफेसर है। इसके मुताबिक और जो नए रूल्स 8 और 5 और 3 पीएचडी और एमफिल, उसके मुताबिक अगले 7 सालों तक सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एक्सक्लूजन में कोई भी नोटिफिकेशन नहीं निकलने वाला है एमफिल या पीएचडी के लिए। यही है सारे सेंटर्स में। अगर आप डेटा सारे सेंटर्स का निकाल के देखा जाए तो किसी भी सेंटर में अगले 7 सालों तक कोई भी नोटिफिकेशन आने वाला नहीं है। इस नोटिफिकेशन का, जैसे पहले भी बोल रहे थे, जो 100% वाइवा है, वो यहाँ के अब्दुल नफ्ती कमेटी ने जो 15 बोला है, लेकिन वो वाइवा होने के लिए भी अगले 7-8 सालों तक कोई वाइवा होने का चांस भी नहीं है। यहाँ इस कैंपस के अंदर जब नोटिफिकेशन ही नहीं निकलता है, इस कैंपस के अंदर जब एडमिशन ही नहीं हो सकता है, तो उस वाइवा का अगर वो जो 100% एडमिनिस्ट्रेशन बोल रही है, वो वाइवा होने का भी चांस नहीं है। साथियों, इस यूजीसी गैजेट का और एक भी इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसमें पूरा रिसर्च एरिया को कंडेंस करने की कोशिश किया जा रहा है। एक तरफ जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से स्टूडेंट्स हैं, उनको अंदर आने तक उनको अंदर आने के लिए मना कर दिया जा रहा है, जो पूरे पॉलिसीज बनाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर इस कैंपस का या जो भी कैंपस जो हायर एजुकेशन कर रहा है, उसमें अब देखा जाए तो रिसर्च उसी एरिया में होता है जिसमें बहुत ज़्यादा चाहिए। रिसर्च उस एरिया में होता है जिस एरिया में, तो जैसे आदिवासी एरिया इन अमॉन्ग द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, जहाँ पे एक्सक्लूजन कहाँ हो रहा है, एक्सक्लूजन किस पॉलिसी से हो रहा है, इस पॉलिसी का नतीजा क्या है, ये जो रिसर्च एरिया है उसको भी कंडेंस करने की कोशिश किया जा रहा है। इस रिसर्च एरिया को खत्म करने की कोशिश किया जा रहा है। साथियों, ये सब देखा जाए तो ये आज या कल सिर्फ ये यूजीसी नोटिफिकेशन का नतीजा नहीं है। ये जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है, उस पॉलिसी में एकदम क्लियर, उस पॉलिसी के तहत ये क्लियर है कि जो हायर एजुकेशन इन इंडिया में पब्लिक फंडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है, उनको खत्म करने का है। जो हायर एजुकेशन सेक्टर है इस देश के अंदर, उसको खत्म करना है। वो पहला अटैक आया था ऑक्यूपाई यूजीसी, जब हम मूवमेंट लड़े थे फेलोशिप काटने से। वो फेलोशिप काटने वाला पहला अटैक था, जहाँ पे हायर एजुकेशन के लिए पूरा फंड कट के साथ फेलोशिप काटने की कोशिश किया गया था। उसी का नतीजा आगे बढ़ते हुए ये सारे पॉलिसीज ले आते रहे। लेकिन इन सब में हमारे सारे कैंपस के सारे स्टूडेंट्स, कैंपस के सारे ऑर्गेनाइजेशन, सबके सामने एक ही सवाल है, और ये सवाल है, हमको हमारे दुश्मन को आइडेंटिफाई करना है। हमारी दुश्मन कौन है उसे हम पहले आइडेंटिफाई करना है, तभी हम ये लड़ाई को आगे बढ़ा के उस दुश्मन को खत्म कर सकते हैं। साथियों, ये इस कैंपस का प्रोग्रेसिव कल्चर भी यही कहता है, और इस कैंपस का प्रोग्रेसिव लेगेसी जो 30 साल या 40 साल का लेगेसी है, ये लेगेसी भी वही कहता है। कल जैसे उमर बता रहे थे, इस 30-40 साल का लेगेसी को, हाँ, ये इस लेगेसी को हम नेगेट नहीं कर सकते हैं। इस 30-40 साल का स्ट्रगल को हम नेगेट नहीं कर सकते हैं। साथियों, साथ ही साथ ये भी देखना पड़ेगा, इस कैंपस के अंदर जो 30-40 सालों से जो लड़ रहे हैं, वही स्टूडेंट्स यहाँ पे फैकल्टी भी बने हैं, और वही फैकल्टी आज प्रोटेस्ट में भी है, और कल पिछले 1 साल से प्रोटेस्ट भी कर रही है। साथियों, और एक भी देखना है, और ये भी मानना ही पड़ेगा, और सबके सामने जो फैक्ट है ये भी है कि इनमें से कुछ फैकल्टी है जिनको नहीं लगता कि वाइवा के अंदर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। उनको हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इस पूरे अटैक का ब्रॉडर फ्रेमवर्क में जो हो रहा है, उसको हमें आइडेंटिफाई करने पड़ेगा, और जो फ्रेमवर्क
यहाँ पे स्थापित करने की जो कोशिश कर रहा है, इस वाइस चांसलर और उसके साथ उसके टीम को हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और उन्हीं को जब आइडेंटिफाई कर सकते हैं तभी हम ये स्ट्रगल को जीत सकते हैं। साथियों, जब ये सब लार्जर नेटवर्क में जब जो संघ की जो साजिश है वो जिस तरह से हमारे सामने फूल रहा है और जिस तरह से हो रहा है, इस संघ के लड़ाई में, इस संघ के खिलाफ लड़ाई में, ये लड़ाई में हमको एकजुट होके ये लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। और इसमें मेरी मानना ये है और मेरी ऑर्गेनाइजेशन का भी यही मानना है कि जिस तरह से हमें जिस ताकत हमारी साथ एक जुड़ने की कोशिश हो रही है, जो भी ताकत इस कैंपस के अंदर एकजुट होने की कोशिश हो रही है, उन सबको एकजुट होना ही चाहिए। और उन सबको ये लड़ाई में ना तुम ये हो, तुम ये हो, तुम वो करते हैं, तुम पिछले साल वो किया था, इन सब में ना फंसते हो और इन सब को बाहर करते हुए हम सबको एकजुट होने का समय है। और साथियों, इसमें ये भी देखा जाए, आज का प्रोटेस्ट में और एक विषय भी है। जो वीसी का टीम में अमिता सिंह है, जो सीएसएलवी का प्रोफेसर है, वो 4-5 दिनों के सामने एक गार्ड को मारा है। क्यों? एक गार्ड को धक्का दिया है और एक गार्ड को मारा है। किस लिए मारा था? इसलिए मारा था कि कुछ बाहर से लोग आके वहाँ पे कुछ डॉग्स को कुछ खाना दे रहे थे और वो जगह नहीं था। जो एबीसी कमेटी के अंदर, जो एनिमल बर्थ कंट्रोल कमेटी के अंदर ये तय हुआ था कि इस कैंपस के अंदर 2-3 ब्रीडिंग ग्राउंड्स होने चाहिए और 2-3 ग्राउंड्स में ही उनको खाना दिया जाएगा। और ये सिर्फ एक इशू के ऊपर भी लिया नहीं गया, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स पार्ट है, जिसमें इस कैंपस के डिफरेंटली एबल्ड विजुअली टैलेंट स्टूडेंट्स ने भी बताया कि उनको किस तरह से ये अटैक कर रहे हैं और इनको किस तरह से ये हो रहा है। साथ ही साथ इस कैंपस के जो फ्लोरा फौना है और जो बायोडाइवर्सिटी है उसके ऊपर और जो एनिमल डाइवर्सिटी है उसके ऊपर जिस तरह से ये अटैक हो रहे हैं, इन सबको नतीजों को देखते हुए जो एबीसी कमेटी ने यूनानिमसली पास किया था, जैसे कॉमरेड अमल बता रहे थे, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आज भी एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ बातों में तो बोल रही है कि इम्प्लीमेंट करना है, लेकिन उसके ऊपर कोई स्टेप्स नहीं ले रही है। ये जब दरअसल ये जाके बात करते हैं तब तो बताते हैं अमिता सिंह तो कैंपस में रहती नहीं है, कैंपस के अंदर जो प्रॉब्लम्स है उसको ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है और इसलिए वो ऐसे कर रही है, इसके खिलाफ तो हम सब हैं। लेकिन कुछ करने के लिए या उनके खिलाफ जाने के लिए वो तो नहीं हो रहा है। और उसका भी नतीजा है कि ये छोटी सी जो टीम है वीसी का, उसमें वो एक बाग है और जिसको वो ब्रेक नहीं करना चाहते। साथियों, और एक भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कल जो इस कैंपस का चीफ प्रॉक्टर था उसने रिजाइन कर दिया। जो नजीब का केस में चीफ प्रॉक्टर था, जो यूनिवर्सिटी के कन्फाइनमेंट में चीफ प्रॉक्टर रहने के लिए तैयार नहीं था, जो स्टूडेंट्स को इलीगल नोटिस देने के लिए एक दो बार तैयार नहीं था, उनको वाइस चांसलर को लगा हाँ मैं तो डिक्टेटर हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ, लेकिन ये करने के लिए तैयार नहीं है, तो इसको से करवाना ही पड़ेगा। इसको नतीजों को लेते हुए कल चीफ प्रॉक्टर ने रिजाइन किया और ये दूसरा चीफ प्रॉक्टर है जिसने रिजाइन किया ये वीसी आने के बाद। इन सब में हमको ये भी देखना पड़ेगा कि इस वीसी का खेल में हमको नहीं होना है, इस वीसी के खेल में पहुंच भी नहीं होना है और इस वीसी का खेल को समझना भी चाहिए। और इस वीसी के खिलाफ ये लड़ाई को एकजुट होते हुए इस कैंपस को बचाने के लिए, इस कैंपस को अगले 7 सालों तक जो रिसर्च नहीं होता है, जो स्टूडेंट्स कैंपस के अंदर नहीं आएंगे, इस कैंपस का फ्यूचर को बचाने के लिए साथ ही साथ ये भी देखना पड़ेगा कि इस सर्कुलर का नतीजा ये भी है कि इस हायर एजुकेशन सिर्फ ये कैंपस में नहीं बाकी देश भर में खत्म होने वाला है। इस हायर एजुकेशन को, इस रिसर्च को बचाने के लिए हम सबको एकजुट होकर ये लड़ाई को आगे ले जाना है। शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद।